वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सब कार्येषु सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, ब्रह्मदेव भगवान की जय, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, राजवे कृष्णचंद्र की जय, सर्व देवी देवताओं की जय, मेरे वाल्मीकि की जय, संत तुलसीदास की जय, श्री रामायण जी की जय, भारतवर्ष की जय। मेरे सब साधु संत जो मठों में मंदिरों में अपने अपने स्थानों में विराजमान हैं, उनको मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। बार बार उनको दंडवत प्रणाम मेरा। मैं चाहता था कि ये मेरी रामायण की कथा मेरे श्रोता गणों तक पहुँचे, लेकिन मेरे को टीवी के माध्यम से, ये मोबाइल के माध्यम से मैं नहीं पहुंचा सका, क्योंकि इतनी लंबी वो वीडियो देने के लिए असमर्थ हैं, इसलिए मैंने इनको छोड़ दिया। लेकिन मैं ये आपके सामने 13-14 चौपाइयाँ जो हैं रामायण की, ये रख रहा हूँ। मैंने ये अपना छोटा सा मंदिर में ये रामायण कथा पिछले 3 महीने से पढ़ता चला आ रहा हूँ मैं, सरलार्थ के साथ, दोहों के साथ। और भगवान राम की कृपा होगी तो ये अगले माह तक ये संपन्न हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। मैं अपने श्रोता गणों तक नहीं पहुंचा पाऊंगा, लेकिन कल्याण होना बहुत मुश्किल है। मैं चाहता था कि मेरे श्रोतागण इसको सुने, उनका कल्याण हो, भगवान राम की महिमा का उनको पता हो। लेकिन आजकल तो हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। मेरी बेटियाँ सारा दिन भागवत में बैठी रहती हैं, बस कोई डांस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैं अपनी बेटियों से, अपने भारतवर्ष की तमाम बेटियों से दरखास्त कर सकता हूँ, क्योंकि मनुष्यों को तो वक्त है नहीं। बेटियाँ मेरी बात जरूर मानेगी। जहाँ भी आप जोत जलाती हैं वहाँ पर 10 मिनट तक ओम नमः शिवाय का पाठ करें, और सुबह को ओम नमो भगवते का वासुदेवा का पाठ करें। उनका कल्याण होगा, उनके घर में संपन्नता आएगी, उनका अपना कल्याण हो जाएगा, उसके परिवार का कल्याण हो जाएगा। यह मेरी अपनी सोच है। मेरे को 70 साल हो गए यहाँ पर भगवान का भजन करते हुए। मेरे पास हर यहाँ पर कथा की किताबें पढ़ी हैं। रामायण है, विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, गीता है, सप्तशती है। अगर आप इन ग्रंथों को भी घर में रखें बेटियों, तो आपका अनिष्ट नहीं होने वाला। आपको भगवान आपकी रक्षा करेंगे, आपके परिवार की रक्षा करेंगे। अब मैं ये आपके सामने रख रहा हूँ। मैं जिस वक्त दशरथ जी को मूर्छा आई, श्री राम लक्ष्मण और जानकी वनवास को चले गए, तो कौशल्या जी के बाहों में दशरथ जी लेटे हुए थे। उनकी मूर्छा खुली तो उन्होंने देखा कि ओहो, ये तो वक्त बुरा आ गया। तब उन्होंने अपनी कौशल्या से ये कहा, हे कौशल्या, मैं आपको कुछ अपनी कथा सुना रहा हूँ, गौर से सुनो, मेरा अंत होने वाला है, मेरा समय खराब आ रहा। एक समय सुनि प्रिय सयानी, मृगा की मेरे मन आनी। सब मृगिया कर साज सजाई, गयो बनी संग सेन सुहाई। हे प्राण प्रिय, एक बार मेरे मन में हिरण का शिकार खेलने की इच्छा हुई, तब मैं हिरण का शिकार करने हेतु सब साज सजाकर सेना के साथ वन को चला। रेन समय तस बन तीरा, बैठु सरबर तटमति धीरा। ताहि समय लिए घट कर में, सरवन आयो जल हित सर में। मैं रात्रि के समय बैंतों के वन में सुंदर सरोवर के किनारे बैठा था। उसी समय शर्व कुमार हाथ में घड़ा लेकर पानी भरने सरोवर में आया। तुम्बा जल में जबी डबोया, भयो शब्द मेरे मन आयो। जान्यो मृग तब
धनुष संभारा, लक्ष्य भेद करते ही उर मारा। उसने जैसे ही घड़े को जल में डुबोया तो आवाज हुई। अपने मन में उसे हिल जानकर मैंने सावधानी से लक्ष्य भेद कर उसके हृदय में तीर मार दिया। लाग्यो लिए शब्द का कीने, यह मानुष तब मैंने सीने। गयो निकट तब लखी दुख पायो, श्रवण मोह से वचन सुनायो। उसके हृदय में बाण लगते ही उसके मुंह से हाय शब्द निकला। तब मुझे ज्ञात हुआ कि ये तो मनुष्य की आवाज है। उसके पास जाने पर उसको देखकर मुझे अत्यंत दुख हुआ। श्रवण कुमार मुझसे बोला, सोच करूं मत नृपति हमारी, जो मैं कहूँ करो यह बारी। न श्रवण सेवूं पितु माता, नयन बीन दो सुख दाता। हे रावण, तुम मेरे लिए दुखी ना हो, बल्कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वैसा करो। मैं श्रवण कुमार अपने माता पिता की सेवा में संलग्न हूँ, क्योंकि सुख प्रदान करने वाले मेरे माता पिता अंधे हैं। तिनीत साधे अधिक सतायो, लेन हेत जल को आयो। उनको बहुत प्यास लग रही थी, इसलिए मैं उनके लिए पानी लेने आया हूँ। सो तुमने अज्ञान से नृप मम मार्यो बाण, यही खींचिए दे से निष्कत चाहत प्राण। सियावर राम मेरे भगवान, आओ भगवान करो कल्याण। हे राजन, आपने अज्ञानवश मुझे बाण मार दिया, इसे मेरे शरीर से निकाल लीजिए, क्योंकि अब मेरे प्राण निकलना ही चाहते हैं। अरन तुम मन शंका मत आनो, मेरी कही सत्य ही मानो। पर एक बात ही ये मम लावू, मम पितु मात निकट तुम आवू। तुम अपने मन में किसी प्रकार की शंका ना करो, मेरी कही बात सत्य समझो, परंतु अपने मन में एक बात मान लो, आप मेरे माता पिता के पास जाइए। तिनको हिस्सो नीर पिहावी, पीछे कहो मम समुझाई। करे न सोच करूं उपदेशा, सत्य संग रघुवंश नरेशा। प्रथम उन्हें प्यार से जल पिलाइए, फिर बाद में उनसे मेरा हाल बताइएगा। ऐसा उपदेश दीजिएगा कि वे मेरा सोच न करें। हे रघुवंश नरेश, आप सत्यवर्ती है। अब तुम दीज बाण निकारी, मुनि दशरथ दुखत भयो भारी। ऐसे जब ही निकारो बाणा, ओंकार कहीं छाड्यो प्राणा। अब आप बाण को निकाल दीजिए। यह सुनकर दशरथ जी बहुत दुखी हुए। दशरथ जी ने जैसे ही छाती से बाण निकाला तो श्रवण कुमार ओम कहकर अपने प्राण त्याग दिए। नृप दशरथ घट लियो उठाई, कई के मात पिता डिंग जाई। प्यावन लगे नीर बिनवानी, तब बोले दंपति दुख मानी। राजा दशरथ ने घड़ा उठा लिया और श्रवण के माता पिता के पास जाकर बिना बोले पानी पिलाने लगे। इस पर दुखी होकर श्रवण के माता पिता बोले, पुत्र न बोलत आज तुम हमसे सुंदर बहन, कारण कवन सुख हो तुम जाते हो चिए चैन। सियावर राम मेरे प्रभु राम, आओ भगवान करो कल्याण। ये बेटा, आज तुम सुंदर वाणी में इससे क्यों नहीं बोल रहे? इसका क्या कारण है, हमें बताओ, जिसमें हमारे हृदय को आराम मिले। बिन बोले हम पियन नीरा, सुन भय दशरथ अधिक अधीरा। समाचार सब दिए सुनाई, परे धरण दो अकुलाई। हम तुम्हारे बिना बोले पानी नहीं पिएंगे। यह सुनकर दशरथ जी बहुत व्याकुल हो गए। इस पर राजा दशरथ ने उनको सब समाचार सुना दिया। वे सुनकर पृथ्वी पर व्याकुल होकर गिर पड़े। पुत्र पुत्र कह रोवन लागे, मोचन कहन लगे अभागे। जहाँ पुत्र तहाँ देहु दिखाई, तब मैं तीन कहूँ गयो लवाई। वे दोनों बेटा बेटा कहकर रोने लगे।
मुझसे कहने लगे, अरे भागे, जहाँ हमारा बेटा है वहाँ पर हमें ले चल। तब मैं उनको वहाँ ले गया। पुत्र उठाए गोद में तारी, रोवन लगी शब्द करी भारी। उन्हें रोवन यह बात सुनाई, दीजिए नृपति चिता बनाई। उसकी माता अपने बेटे शमुल को अपनी गोद में लेकर विलाप करने लगी। फिर दोनों ने कहा, हे राजन, चिता बना दीजिए। सुनी मैंने रुचि चिता बनाई, बैठे पुत्र सहत दो जाई। योग अग्नि तै निज तनु जारा, मरण समय असवचन उचारा। यह सुनकर मैंने चिता तैयार कर दी। वे दोनों अपने बेटे सहित उस चिता पर बैठ गए। योग अग्नि द्वारा उन्होंने अपने शरीर भस्म कर लिए और मरते समय इस भांति बोले, जिमि हम पुत्र वियोग में दशरथ त्यागे प्राण, ऐसे ही तन तजहु तुम मानु वचन परमा।